जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ सिलेक्शन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से यूरोप कंपनियों के बारे में पढ़ रहे थे और यूरोप कंपनियां हमारे भारत में आए 5 कंपनियां आई थी। पहला कंपनी आया था पुर्तगाल, दूसरा कंपनी आया था डच, तीसरा कंपनी आया था अंग्रेज और चौथा कंपनी आया था डेनिश और पांचवा कंपनी आया था फ्रांसीसी। पहला कंपनी पुर्तगाल जो कि वास्को डी गामा आया था हमारे भारत में पहली बार और उसका नाविक का नाम था अहमद इब्न मजीद जो ओमान का रहने वाला था। उसके बाद डच आने के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज के बाद डेनिश आए और डेनिश के बाद फ्रांसीसी कंपनी आए हैं। आज हम लोग का फ्रांसीसी पढ़ेंगे कंपनी के बारे में। फ्रांसीसी पढ़ने के बाद आज हम लोग का ये कंपनी यूरोप कंपनियां समाप्त होगा थ्योरी, और उसके बाद जितने भी फ्रांस कंपनी है और यूरोप का कंपनियां है सबका ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन होगा। कल से ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन होगा। कम से कम 250 से 300 के बीच में आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, इम्पोर्टेंट। और आप सबको बोला गया स्पेशल घटना चक्र से हम लोग पुस्तक से आप लोग को पढ़ाई चल रही है। और हमारे भीमराव अम्बेडकर ने बोला था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा पुर्तगाल कंपनी के बारे में। पुर्तगाल के बाद पढ़े डच कंपनी के बारे में। डच कंपनी के बाद पढ़े अंग्रेज कंपनियों के बारे में। अंग्रेज कंपनी के बाद डेनिश कंपनी के बारे में और डेनिश के बाद लास्ट फ्रांसीसी कंपनी। और हमारे आधुनिक भारत चल रहा है आधुनिक भारत चल रहा है घटना चक्र। दोस्तों आप लोगों को मालूम ही है मेरे उंगली में चोट लगने की वजह से हम कुछ क्लास पिछले दिनों नहीं ले पाए, नागा हो गया, बीच में गैप हो गया। तब पर भी हम आप लोगों के लिए उसी तरह लेकर आए हैं। हल्का हल्का पकड़ा रहा है, जोर नहीं पड़ रहा है अंगूठा से, तब पर भी हम लेकर चलेंगे अपने क्लास को आगे आएंगे। अब आगे आइए दोस्तों, फ्रांसीसी कंपनियां का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और फ्रांस में कब हुआ था? 1664 में हमारे फ्रांसीसी कंपनियों का निर्माण हुआ। और उस समय फ्रांस के शासक लुई 14वां था। फ्रांस के शासक लुई 14वां था, जिसका वाक्य उसका था मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। उसका ही शासन चल रहा था और उसके मुख्यमंत्री का नाम था और अल्बर्ट नाम था। और इसके द्वारा ही फ्रांसीसी कंपनियों का स्थापना हुआ था, इसके कहने पर ही, इसके अनुरोध पर, जिसे बाद में नाम दिया गया कंपनी फ्रेंकाइज पोर ले कॉमर्स देश इंडिस ओरिएंटल कहा गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 1667 में सबसे पहले फ्रेंकोइस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान चला। अभियान भारत के लिए चला था, रवाना हुआ था भारत के लिए। और 1668 में वो भारत पहुंचा और पहली फैक्ट्री का स्थापना हुआ था। स्थापना हुआ था। फ्रांस कंपनियां 1667 में फ्रांस से चला था और हमारे देश में कब पहुंचा? 1668 में। और उसी समय पहली फैक्ट्री का स्थापना हुआ था। और दूसरी फैक्ट्री का स्थापना फ्रांसीसी दूसरी कंपनी का स्थापना मैरकारा का शासक गोलकुंडा मैरकेरा शासक था,
जो कि गोलकुंडा का सुल्तान था उस समय, उससे अनुमति लेकर 1669 में मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ था कप फैक्ट्री। दूसरा फैक्ट्री पूछेगा कब फ्रांसीसियों का स्थापना हुआ था, कहाँ हुआ था, तो 1669 में मछलीपट्टनम में गोलकुंडा का शासक मैरकारा से इजाज़त लेकर। अब यहीं तक था, आगे हम लोग अब पढ़ेंगे पहला कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध आप सभी जानते होंगे यूरोप में हुआ था, जो कि फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था और वहाँ पे युद्ध चलता था, लेकिन उन दोनों का शासक भारत में कुछ न कुछ कंपनियों के जरिए चल रहा था, इसीलिए भारत में भी उसका युद्ध का प्रभाव पड़ा। इसीलिए कर्नाटक जगह है हमारे देश में, जानते हैं दक्षिण भारत में है, उसी के नाम पे कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध पड़ा। पहला कर्नाटक युद्ध 1646 से 48 तक चला। 1646 से 48 के बीच चला, अंग्रेज प्लस फ्रांसीसियों के बीच चला था। युद्ध का कारण क्या था पूछेगा, युद्ध का कारण क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। मेन कारण यही था, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध था, जो कि यूरोप में पड़ता है। और यह शुरू 1740 में हुआ था, लेकिन वह एक नाम मात्र का था। 1740 में शुरू हो गया था कर्नाटक का युद्ध, लेकिन वह एक नाम मात्र का था, मतलब उस पर ज़्यादा अमल दोनों तरफ से नहीं दिया जा रहा था, ज़्यादा जोर नहीं था। लेकिन संपूर्ण युद्ध बोलेगा, संपूर्ण युद्ध बोलेगा, संपूर्ण युद्ध कब हुआ था, तो 1746 में संपूर्ण युद्ध शुरू हो गया। 1746 में संपूर्ण हुआ, जो कि वो चला 2 साल लगातार चला। 1746 से 48 तक चला और 1748 में उसका समापन कब हुआ, तो 1748 में एक्सला-शापेल की संधि हुआ। एक्सला-शापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और जो मद्रास था, जो मद्रास भारत का मद्रास था, वो फ्रांसीसियों के कब्जा में था। और एक्सला-शापेल के संधि के द्वारा, इस एक्सला-शापेल के संधि के द्वारा मद्रास को अंग्रेजों को सौंपा गया। इसी के साथ यह प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। अब बोलेगा उस समय ब्रिटेन के शासक कौन था, तो ब्रिटेन का शासक प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ब्रिटेन का शासक था जॉर्ज द्वितीय था। और पूछेगा क्वेश्चन में आप सभी से, तो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो फ्रांस का शासक लुई 15वां था। अगला क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह था, जिसे रंगीला भी बोला जाता है, रंगीला बादशाह बोला जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला था, जिसे रंगीला बादशाह बोला जाता है। इसका कार्यकाल, मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यकाल 1719 से लेकर 1748 तक था, जब हम मुगल प्लस उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे तो इसका नाम आएगा, आप लोग को हम विस्तार से बताएंगे। और पूछेगा
फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के समय बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल का शासक अलीवर्दी खान था। 1740 से लेकर 1756 तक इसका कार्यकाल था। 1740 से लेकर 1756 अलीवर्दी खान था। इसके बाद इसका दामाद हुआ शासक जो कि सिराजुद्दौला उसका नाम था, और प्लासी के युद्ध में उसको पढ़ेंगे। सत्रह सौ संतावन में प्लासी का युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव उस समय गवर्नर था अंग्रेज़ों का, और बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला, जो कि अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का शासक बना था। उसके बाद कर्नाटक का सेकेंड युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1756 तक चला। 1749 से 1756 तक चला। इसमें 2 युद्ध हुआ था। पहला हुआ था कर्नाटक का युद्ध का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। यह भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। पहला भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, दूसरा भी कर्नाटक का युद्ध उत्तराधिकारी का युद्ध था। पहला, लेकिन इसमें 2 युद्ध हुआ था। पहला कर्नाटक का युद्ध, जिसमें एक ओर से अनवरुद्दीन था, और दूसरा ओर से चंदा साहिब था। एक ओर से अनवरुद्दीन और दूसरा ओर से चंदा साहिब के मध्य हुआ। और दूसरा युद्ध हैदराबाद का युद्ध हुआ। जो हैदराबाद का शासक था आसफ जहाँ शासक था वहाँ का, और उसके मृत्यु होने के बाद तुरंत वहाँ पे युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध शुरू होने के बाद एक ओर से नासिरगंज था। नासिरगंज जो कि आसफ जहाँ का पुत्र था, और दूसरा था मुजफ्फरगंज। मुजफ्फरगंज कौन था पूछेगा, तो यह भतीजा था। नासिरगंज पुत्र था और मुजफ्फरगंज भतीजा था। इन दोनों के मध्य युद्ध शुरू हुआ। इसमें फ्रांसीसी गवर्नर भी हस्तक्षेप किए और अंग्रेज गवर्नर भी हस्तक्षेप किए। फ्रांसीसी कंपनी की ओर से डुप्ले था, सहयोग कर रहा था। डुप्ले हैदराबाद में मुजफ्फरगंज का सहयोग कर रहा था, और कर्नाटक में चंदा साहिब का सहयोग कर रहा था। और दोनों ने जीत हासिल की। और अंग्रेजों ने सहयोग किया था नासिरगंज का, जो कि आसफ जहाँ का पुत्र था। नासिरगंज उसका सहयोग किया और अनवरुद्दीन का सहयोग किया था। ठीक, अनवरुद्दीन का सहयोग किया, और दोनों को दोनों हार गए। लेकिन इसमें अंग्रेजों एक औपचारिक रूप से खाली सहयोग किए थे, उनको पूरा सहयोग नहीं दिए थे। मतलब यूरोप में यह बात फैले कि नहीं, अंग्रेजों का शासन वहाँ पे है, तो वो सब अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने शासन करने के लिए। आगे चलकर एक युद्ध हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तिरुचिरापल्ली का युद्ध हुआ। तिरुचिरापल्ली का युद्ध हुआ 1792 में। 1752 में युद्ध हुआ, और जो कि डुप्ले और अस्ट्रिगर लॉरेंस के बीच हुआ था। जिसमें बुरी तरह से डुप्ले का हार हो गया। इसमें बुरी तरह से डुप्ले हारा गया। 1752 में तिरुचिरापल्ली का युद्ध हुआ था। और 1755 में पुडुचेरी का संधि हुआ। और वह संधि होने के साथ ही तीसरा युद्ध भी समाप्त हो गया। तीसरा कर्नाटक युद्ध का समाप्ति 1755 में पुडुचेरी का युद्ध।
और पुडुचेरी का युद्ध हारने संधि कौन किया, तो गोंडेऊ ने किया था। 1755 में गोंडेऊ जब डुप्ले युद्ध हारा तो उसको फ्रांसीसी जो राजा था, शासक था, उसको डुप्ले को बुला लिया और उसके जगह पे गोंडेऊ को गवर्नर बनाकर भेजा, भारत में गवर्नर बनाकर भेजा डुप्ले के बाद। 1755 में भेजा था और उसी समय पुडुचेरी का संधि हुआ। और लास्ट और आखिरी इसी निर्णायक युद्ध से फ्रांसीसियों का पतन भारत में माना जाता है और फ्रांसीसी से हर चीज़ छीन लिया जाता है और वह भारत को दे दिया वह भारत में अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया जाता है। कुछ जगह फ्रांसीसियों के कंट्रोल में था, वो नाम मात्र था, लेकिन राजनीति में हस्तक्षेप फ्रांसीसियों ने करना बंद कर दिया इस युद्ध के बाद। वो कौन युद्ध था? वांडीवास का युद्ध था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। अंग्रेज गवर्नर आयरकुट प्लस फ्रांसीसियों के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों का जीत हुआ और फ्रांसीसियों का बुरी तरह से हार हुआ था। फ्रांसीसियों का समाप्ति, फ्रांसीसी कंपनी का समाप्ति इसी युद्ध से माना जाता है। और जो 1761 में अंग्रेज़ों ने पुडुचेरी को पूरी तरह से अपना अधिकार में ले लिया, फ्रांसीसियों से छीन लिया, पूरी तरह से अपना अधिकार में ले लिया। और 1740 में डुप्ले द्वारा सबसे पहले सहायक डुप्ले द्वारा 1740 में डुप्ले द्वारा सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग हुआ था। डुप्ले द्वारा 1740 में सहायक संधि का प्रयोग हुआ था, जो कि ज़्यादा समय तक यह सहायक संधि का प्रयोग कर नहीं पाया, जो क्योंकि वह वांडीवास से इन लोग का पतन हो गया था युद्ध के बाद। और डुप्ले को फ्रांस में बुला भी लिया गया था। और 1798 में वेलेजली द्वारा इसी सहायक संधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था। सहायक संधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था वेलेजली द्वारा 1798 में हैदराबाद को मिलाया गया था। हैदराबाद को बाद सितारा, अवध, मराठा सबको मिलाते गया सहायक संधि के द्वारा। इसी के साथ हम लोग का फ्रांसीसी और यूरोप कंपनियों का समाप्ति होता है थ्योरी। और कल से हम लोग लेकर चलेंगे ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन आप सभी के आएंगे। और हम सब आगे धीरे धीरे जैसे बोला जाता है बूंदे बूंद तालाब भरता है, उसी तरह हम लोग अपना विषय को भी संपूर्ण पूरा करते चलेंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, क्योंकि यह कोई आम पुस्तक से पढ़ाया नहीं जा रहा है और ना ही अदर टीचर्स का फेयर है। यह पर्सनल घटना चक्र के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। और घटना चक्र का क्वेश्चन भी कल ऑब्जेक्टिव लेवल का होगा। और घटना चक्र हर एग्ज़ाम के लिए
एक रूट जोड़ का काम करता है, ने का काम करता है। इसीलिए हम लोग चलते हैं, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।